और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं और 5 दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा देते हैं जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि किस तरह से ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार होने वाला है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें। चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा करने वाले हैं। देवभूमि में जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब सवाल संजय सिंह पर भी खड़ा हो रहा है कि आज वे क्या खुलासा करने वाले हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी हमारी नजर होगी। तो ये वो 5 महत्वपूर्ण खबरें जिन पर दिन भर हमारी निगाहें रहेंगी। तो 2024 के आम चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज राजस्थान के चुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जहां बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, राजस्थान में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि पीएम मोदी आज वहां पहुंचने वाले हैं और बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। चुरू में प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे। 5 दिनों के अंतराल पर यह तीसरा दौरा है। पहले अमित शाह ने दौरा किया था, 7 अप्रैल को राजनाथ सिंह दौरा करेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान आज पहुंच रहे हैं। चुरू में चुनावी जनसभा को वे संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वे चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए हैं। तो आपको जानकारी दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। राजनीतिक दौरों की शुरुआत हो चुकी है। हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में हैं। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो राजनाथ सिंह भी दौरा करने वाले हैं। तो कैसे हर स्टेट में, हाल ही में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, उसके बाद अब बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार वहां पहुंच रहे हैं। मिशन मरूधरा पर प्रधानमंत्री मोदी। चुरू में मेगा चुनावी रैली। राजस्थान में टारगेट 25। रण में डटे बीजेपी दिग्गज। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 4 जून को 400 पार का लक्ष्य बीजेपी का मिशन है और मिशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिन रात एक कर दिया है। एक बार फिर राजस्थान की धरती पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी और टारगेट है राजस्थान के रण को क्लीन स्वीप करने का। 2 अप्रैल को कोटपुतली दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज चुरू में और कल यानी 6 अप्रैल को अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के रण में टारगेट 25 को पूरा करने के लिए लगातार बीजेपी दिग्गजों का दौरा जारी है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर, सीकर और जोधपुर का दौरा किया था। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती पर हैं। तो वहीं राजनाथ सिंह भी 7 अप्रैल को बीकानेर, झुंझुनू में चुनावी रैली करने वाले हैं। 5 दिनों के अंतराल में पीएम मोदी का ये तीसरा राजस्थान दौरा होगा। चुरू में पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुरू में देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर राहुल कसवा उम्मीदवार हैं। 2 बार चुरू से सांसद रहे हैं राहुल कसवा। बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव जीतते रहे हैं। बीजेपी ने इस बार देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। राहुल कसवा ने टिकट कटने के बाद पाला बदलते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी जी जान से नेतृत्व कर रहे हैं और इस लक्ष्य को पाना तभी मुमकिन है जब बीजेपी उत्तर भारत के राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन करे और राजस्थान में इसी लिहाज से नई सरकार बनने के बाद क्लीन स्वीप का लक्ष्य
पार्टी ने अपने लिए तय कर रखा है और हर चुनावी रैली में पीएम विपक्ष की चुन चुन कर बखिया उधेड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। पीएम मोदी आज सुबह स्पेशल प्लेन से 8:15 बजे जयपुर पहुंचेंगे। करीब 10 बजे चुरू हेलीपैड पर उतरेंगे पीएम मोदी। पुलिस लाइन चुरू में पीएम की मेगा चुनावी रैली है। सुबह 11:15 बजे चुरू से फिर वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम। कल ही पीएम मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा किया और जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। जाहिर है उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी की जीत पर निगाहें हैं और अपने सबसे बड़े नेता और जन आशीर्वाद के जरिए बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के सपने देख रही है। अब देखना होगा कि 4 जून को जनता किसके दावों और वादों पर अपना भरोसा दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं अब बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं और यहां वे चुनावी सभा और रोड शो में भी शिरकत करेंगे। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड दौरा शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे और बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले कल उत्तराखंड में नड्डा ने विकासनगर और पिथौरागढ़ का दौरा किया था। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी पदाधिकारी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जेपी नड्डा आज हरिद्वार के आर्यनगर चौक से ऋषिकुल मैदान तक रोड शो निकालेंगे और ऋषिकुल मैदान में ही विशाल रैली को संबोधित करेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा जूना अखाड़े में माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद साधु संतों के साथ नड्डा का संवाद होगा। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान के साथ साथ जूना अखाड़े में भी भव्य पंडाल लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं स्टार प्रचारकों में शुमार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज दौरा करने वाले हैं और आज बागपत और अलीगढ़ में पहुंचेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। आज बागपत और अलीगढ़ में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बागपत में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसे लेकर आरएलडी और भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीएम योगी आज जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे और बीजेपी रालोद गठबंधन प्रत्याशी राजकुमार संगवान के लिए वोट मांगेंगे। बागपत के गेटवे स्कूल में होगी विजय शंखनाद रैली। बागपत के बाद अलीगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़, अमरोहा और मुरादाबाद का दौरा करेंगे। तो वहीं ब्रजेश पाठक बाराबंकी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी बूथ अध्यक्षों के सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थित धार में भोजशाला के एसआई सर्वे की, जिसको एक बार फिर रोकने के लिए सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। एक और याचिका पर आज सुनवाई होगी। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट।